वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल अपने फजल व करम से हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। इस हाज़री के सदक़ा से हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी ख़ताओं से भी दरगुज़र फरमाए और हमारे मरहूमीन को भी जवार सैयदुल शुहदा और शिफ़ाअत सैयदुल अंबिया नसीब फरमाए। हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो तंग दस्त हैं उन्हें वुसअत रिज़्क़ इनायत फरमाए, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ अपनी बारगाह से बाइज़्ज़त अदा फरमाए। परवरदिगारा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बीमार मोमिनीन व मोमिनात को शिफ़ाए कामला व आजला इनायत फरमा। बे औलाद गोदियों को औलाद नरीन व सालिस से आबाद फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद की तरबियत करने में कामयाब फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद के सदमात से महफूज फरमा। बेगुनाह असीरों को असीरान कूफ और शाम की मजलूमियत के सदका में जल्द रिहाई की खबर इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो रहा है, इन मकामात को ता क़याम क़ियामत आबाद व शाद फरमा। जो दोस्त व अहबाब दामे दिरहमे सुखने इन मजालिस व महाफिल की रौनक को दुबाला करने वाले हैं, परवरदिगारा फ़र्दन फ़र्दन इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। पुरसा के हकीकी वारिस की बारगाह में हमारा ये पुरसा कबूल फरमा और इन अज़ादार आँखों को यूसुफ़ ज़हरा का जल्द दीदार नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। पक्का बंद कर दे। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईना वन नारु लिल आसीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व शफीइल मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअदा यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुर्रिमतिल जन्नतु अला मन ज़लम अहल बैती व आज़ानी फ़ी इत्रती। सलावत पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन, सदा सलामत रहें। आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद 27वां पारा सूरह मुबारक ज़ारियात से आये मुबारक 55 और 56 तिलावत करने का शरफ़ हासिल कर चुका हूँ और साथ ही में नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ुबान वही तर्जुमान से जारी होने वाले एक ऐसे फरमान ज़ीशान की भी तिलावत का शरफ़ हासिल कर चुका हूँ जिसे बरादरान अहले सुन्नत के अज़ीम मुफस्सिर कुरान अल्लामा ज़मख़शरी अलैहि रहमा ने अपनी शुहरा आफाक तफसीर कश्शाफ के सफ़ा नंबर 224 पर महफूज किया है। इब्तदाई कलाम में काजी शब्बीर हुसैन ने कुरान मजीद की आयात मुबारका और नबी रहमत के फरमान ज़ीशान को इसलिए तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है कि अपने भाइयों को बता दे कि मज़हब शिया, इमामिया, इस्ना अशरिया, खैरुल बरिया किसी के तसव्वुरात व तख़य्युलात का नाम नहीं है, बल्कि ये वो अज़ीम मज़हब है जिसकी बुनियाद अल्लाह के कुरान पर है और मुस्तफ़ा के फरमान पर है। हम उन्हीं से प्यार करते हैं जिनसे खुदा प्यार करने का हुक्म देता है और उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह प्यार करने का सलीका ज़हरा के बाबा इनायत फरमाते हैं। दुनिया जानती है कि हम अहले बैत रसूल से प्यार करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि हमारे मज़हब का दूसरा नाम अब मज़हब अहले बैत करार पाया है। क्या हम अहले बैत रसूलुल्लाह से अपनी मर्जी से प्यार करते हैं? नहीं, अगरचे कि हर शरीफ की शराफत का तकाजा ये है कि वो इन हस्तियों से प्यार करे, लेकिन हम इनसे इसलिए प्यार करते हैं कि खुदा ने इनसे प्यार करने का हुक्म दिया है। अगर कोई पूछे काजी साहब ये आपका दावा है, इस दावा पर आपके पास कोई दलील, तो दलील में किसी मुफस्सिर कुरान की तफसीर का हवाला नहीं देना चाहता, किसी मुफ्ती आज़म का फतवा नहीं सुनाना चाहता, किसी शेखुल हदीस से कोई रिवायत नहीं सुनाना चाहता, बल्कि हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के 4 बड़े इमाम हैं। उन 4 इमामों में से एक इमाम का नाम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह डंके की चोट पर सदा देते हैं, हमारे साथ वाबस्ता होकर अपने आप को सुन्नी कहलवाने वालों, इमाम शाफी कहते हैं हमसे वाबस्ता होकर सुन्नी कहलवाना है तो फिर मेरी भी सुनो कि मैं भी तुम्हारे 4 इमामों में से एक इमाम हूँ। तवज्जो या
इमाम शाफी आप क्या सुनाना चाहते हैं? कहा सुनो, या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुमू, ऐ अहले बैत रसूलुल्लाह तुम्हारी मोहब्बत। मुतवज्जो हो गए, अहले बैत की मोहब्बत का सवाल आए, बात हो तो माशाअल्लाह मोहम्मद आल मोहम्मद के दर से वाबस्ता ये गदागरे दरे जहरा, ये मुहिब्बान हैदर करार, ये अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, ये मुंतज़रीन यूसुफ ज़हरा, ये तो मानूस हैं ही कि मजलिस होती ही वही है कि जिसमें जिक्र अहले बैत हो। जब अहले सुन्नत में अहले बैत का लफ्ज़ आ जाए तो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि अहले बैत के बारे में हमारा खतीब, हमारा मौलाना, हमारा खतीब आज़म नहीं बल्कि 4 इमामों में से इमाम क्या कहना चाहता है। तो इमाम शाफी फरमाते हैं, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम, अहले बैत रसूलुल्लाह तुम्हारी मोहब्बत। हुसैनी फकीर ने आगे बढ़कर अर्ज किया, इमाम शाफी अहले बैत की मोहब्बत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बतलाते हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरा फतवा नहीं है इमाम होते हुए, ये कोई रिवायत नहीं है, बल्कि बताना चाहता हूँ, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुमू फर्जुन मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहू। अहले बैत रसूल से मोहब्बत मुस्तहब नहीं है, वैसे नहीं है, बल्कि ये वो फरीज़ा है जिसे खुदा ने कुरान में नाजिल किया है। फर्जुम मिनल्लाह, फर्जुन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से फर्ज है। बुखारी मुस्लिम की बात नहीं, अबू दाऊद और इब्न माजा की बात नहीं, तिरमिज़ी निसाई की बात नहीं, मिशकात की बात नहीं, कच्ची पक्की रोटी की बात नहीं दोस्तों। इमाम शाफी फरमाते फिल कुरान अंज़लहू, ये वो इलाही फरीज़ा है जिसे खुदा ने कुरान में नाजिल किया है। और फिर बयान देते हैं, कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुमू मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। और सुन लो, इमाम शाफी बता रहे हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के बयान में इतना कहना काफ़ी है, शिया नमाज पढ़े या सुन्नी देवबंदी नमाज पढ़े या अहले हदीस उम्मत मुस्लिम के किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला नमाज खुदा की पढ़े और उस नमाज में सलावत अहले बैत रसूल तुम पर न पढ़े तो खुदा उनकी नमाज उनके मुंह पे दे मारता है और फरमाता है, मुझे वो नमाज कबूल नहीं जिसमें आले मोहम्मद पे सलावत नहीं है। तवज्जो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। है तवज्जो दोस्त अहबाब? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे भाई ने कहा है बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें, तो मैं कहता हूँ आप अगर ये बावाज़े बुलंद है तो एक आहिस्ता सी सलावत पढ़ लीजिए। मस्जिद नबवी है, सहाबाए किराम का मजमा है, सैयदुल अंबिया मिंबर पे तशरीफ फरमाए। तवज्जो, लफ्ज़ों की कदर करने वाले दोस्तों, सैयदुल अंबिया मिंबर पे तशरीफ फरमाए हैं, वह शम्स का सा चेहरा लिए हुए अपने चेहरे अनवर के नूर से हाजरीन के कुलूब को हस्बे ज़र्फ खैरात है। लफ्ज़ों की कदर करने वाले कोई दोस्त,
हस्बे ज़र्फ उनके ज़रूफ में खैरात दे रहे हैं कि इस आलम में शहद की मक्खी का गुज़र होता है। ए मुअल्लिम अखलाक कायनात, तेरे अखलाक पे कुर्बान जाऊं, तेरी तालीम देने पे कुर्बान जाऊं। एक मर्तबा रुख किया, उस शहद की मक्खी की तरफ इशारा किया। मक्खी नन्हे नन्हे पर जोड़े हुए आपके कदमों में हाजिर हुई। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद हुई और आपने फरमाया, ए शहद की मक्खी, हम जानते हैं ये जो तू फूलों के रस चूसती है, ये फूलों का रस तो कड़वा होता है, लेकिन जब तू इसे जाकर अपने छत्ते में रखती है वो शहद की मिठास में तब्दील हो जाता है। बता तो सही, यहाँ से वहां तक अमल कौन सा करती है? अजमत विलायत हैदर की कसम, उस वक़्त शहद की मक्खी अर्ज करती है, इधर से मैं ये रस चूसती हूँ, उधर छत्ते की तरफ सफर करती हूँ। इस दौरान खुदा मेरे दिल में आपकी और आपकी आल की मोहब्बत डाल देता है। इस मोहब्बत का आना होता है कि मैं अपनी जुबान बेजुबानी में आप पर और आपकी आल पर सलवात पढ़ती जाती हूँ। ये रसों की कड़वाहट शहद की मिठास में तब्दील होती। तब्दील होती चली जाती है। शहद की मक्खी को इजाजत दी, अपने सहाबे किराम की तरफ रुख किया और कहा, क़यामत तक मेरे कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले हर मुसलमान को ये पैगाम दे देना, जब भी तुम अपने दिल में गुस्से की कड़वाहट महसूस करो, सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद पर भेजना तुम शुरू कर देना। खुदा उस गुस्से की कड़वाहट को मोहब्बत और उल्फत की मिठास में तब्दील कर देगा। मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। मवालिया ने हैदर करार, देखने में मैं देसी मौलवी हूं, लेकिन हकीकत में मैं विलायती मौलवी हूँ। हाँ जी, मुझे देसी माहौल में समात न कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विलायती माहौल उस वक़्त तक नहीं बनता जब तक मवालियान हैदर मैदान गदीर से न जुड़ जाएं। तवज्जो, विलायती माहौल उस वक़्त तक नहीं बनता जब तक मवालियान हैदर करार मैदान गदीर से न जुड़ जाएं। इधर मैदान गदीर से मवाली जुड़ता है, उधर एक हसीन मंजर मवाली के सामने आ जाता है। वो पलानों का मिंबर, वो सैयदुल अंबिया का अजीम खुतबा, और फिर खुतबा देते देते एक अजीम नूरानी और हसीन मंजर के दस्ते रिसालत बुलंद हो रहा है। और आज तन्हा दस्ते रिसालत बुलंद नहीं है, बल्कि दस्ते रिसालत में दस्ते विलायत हैदर है। और नबी करीम फरमा रहे हैं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। गदीर नहीं सुनाना चाहता, नतीजा देना चाहता हूं। जब ये हसीन मंजर सहाबाए किराम देख रहे थे, अब आपकी मर्जी है गदीरी माहौल बनाना। मैं ईमान की तरफ जल्द जाने वाला हूं, बस सिर्फ गदीरी माहौल बनाना चाहता हूं। इस आलम में, फिजा में एक शायर की रूह मौजूद थी, उसने कलम उठाया और एक सादा सा शेर लिखा। शेर इंतहाई सादा था, लेकिन उसमें कमाल खैरात थी।
एक मर्तबा जब नबी करीम ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, तो शायर ने कहा नबी हैं अली को वली कहने वाले। नहीं, गदीरी माहौल बनेगा तो गुफ्तगू शुरू करूंगा। आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा नबी हैं अली को, आप क्या कहेंगे? वली कहने वाले। नबी हैं अली को, सब बोलिए नबी हैं अली को। गदीर खामोश तबके का नाम नहीं है, गदीर बोलते हुए मजमे का नाम है। नबी हैं अली को नहीं, जो वली मानते हैं वो दिल की गहराइयों से कहें नबी हैं अली को। आप भी बोलिए नबी हैं अली को। नहीं, साथ देंगे तो नतीजा दूंगा। नबी हैं अली को वली कहने वाले वली बन गए या अली कहने वाले? नहीं, गदीरी माहौल बनाते हुए दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। एक हाथ सुन्नत नबविया में बुलंद हो, दूसरा हाथ सीरत अलविया में बुलंद हो। दोनों हाथों को बुलंद करके पुरअज़्म पुरजज़्म, नई ताकत, नई कुव्वत, नई समात के साथ लगा दीजिए नारे हैदरी। सलावत पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। नबी हैं अली को वली कहने वाले वली बन गए या अली कहने वाले? कौन हैं अली? नबी ने खुतबे गदीर तुलानी खुतबा है, फकीर उसका खुलासा लाया है एक गुलदस्ते की सूरत में। कभी मौका मिला तो पूरा खुतबे गदीर सुनाऊंगा। आज सिर्फ उससे एक गुलदस्ता पेश करना चाहता हूं। नबी ने मन कुन तो मौला की सदा देने से पहले तारुफ करवाया कि कौन हैं कि जिनके सपोर्द अब नबी तुम्हें किए जाते हैं। उस अली की मार्फत का जाम पियो। तो मुझे यूं कहने की इजाजत दे दीजिए, ये किताब में मनकबा इब्ने शाहजान रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास मौजूद है। इसमें वो 100 कसीदे हैं जो नबी रहमत ने अपनी जुबाने वही तर्जुमान से बयान किए हैं। तो उनका खुलासा पेश करना चाहता हूं। ये सदा नबी ने बाद में दी। खुतबे गदीर कहता है कि पहले नबी ने अली का तारुफ करवाया। फकीर मुख्तसर वक्त में इन चंद जुमलों के गुलदस्ता के जरिया आपको वो तारुफ करवाना चाहता है। अगर वो तारुफ आपके उस दिल में के जिस दिल में शमए विलायत हैदर रोशन है उतर जाए तो फिर उसे सजा लेना। कौन है अली? फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन है अली, इमामुल मुत्तकीन है अली, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है अली, यासूबुद्दीन है अली, हब्लुल्लाहिल मतीन है अली, किबलतुल आरिफीन है अली, सालिहुल मोमिनीन है अली, अबुल यतामा वल मसाकीन है अली। और अभी भी वाज़े न हुआ हो तो अर्ज करता चला जाऊं, खतीब मिंबर सलूनी है अली, बाब मदीनतुल इल्म है अली, सैयदुल औलिया है अली, खातमुल औसिया है अली, इमामुल हुदा है अली, बद्रुद्दुजा है अली, उर्वतुल वुस्का है अली, कलमतुत तक़वा है अली। अभी भी वाज़े न हुआ हो तो जाने मुस्तफ़ा है अली, अबू तालिब का लाल अली हैदर कर्रार है अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अली अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। नबी करीम मस्जिद नबवी में थे, सहाबा किराम का मजमा था, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम तशरीफ फरमा थे। तवज्जो, नबी रहमत तराजुए अदल नबूवत लगाए हुए थे, एक पलड़े में कुरान रखे बैठे थे और दूसरे पलड़े में इसका वजन देखना चाहते थे। तवज्जो, वजन देखना चाहते थे। तो वजन देखने के लिए या सूरत देखी जाती है या सीरत देखी जाती है। देखते हैं ये कुरान का हम वजन, ये कुरान का हम वजन, ये कुरान का हम वजन, ये कुरान का हम वजन नहीं। निगाह नबूवत में कुरान का हम वजन बनने के लिए कोई सूरत पे पूरा उतर रहा था, कोई सीरत पे पूरा उतर रहा था। इतने में चेहरे नबूवत पे मुस्कुराहट आई। सब ने उधर देखा जिधर नबी देख रहे थे कि इस मुस्कुराहट का सबब क्या है। देखते ही देखते अली हैदर कर्रार मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। सहाबाए किराम ने जब अली की तरफ देखा इबादत समझकर, तो नबी करीम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम क्या देख रहे हो? जिसकी जितनी मार्फत थी उसने उसी के मुनासबत से, किसी ने कहा आपका भाई देख रहे हैं, किसी ने कहा आपका वसी देख रहे हैं, किसी ने कहा आपका वजीर देख रहे हैं, किसी ने कहा बाबे मदीनतुल इल्म देख रहे हैं। नबी करीम ने फरमाया, नहीं आओ आज निगाह नबूवत से देखो। मैं बड़ी देर से तराजू अदल नबूवत लगा कर बैठा था, एक पल्ले में मैंने कुरान रखा हुआ था, इसका हम वजन तलाश कर रहा था, मुझे इसका हम वजन मिल गया। मैंने इसे सूरत में देखा तो सूरत में पूरा उतरता है, सीरत में देखा तो सीरत में पूरा उतरता है। तो सुन लो, आज के बाद नबी का ऐलान है, अलीयुम मअल कुरान वल कुरान मअलियन ला यफ्तरिकान। न कुरान अली से जुदा है, न अली कुरान। दामन वक्त की गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए वो कुरान जो अली का साथी है, तवज्जो, वो कुरान जो अली का साथी है, उसके 27वें पारे से सूरह मुबारक ज़ारियात से आये मुबारक 55 और 56 तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इरशाद रब्बानी हो रहा है, वज़क्किर, याद दहानी कराओ, याद दहानी कराओ। वज़क्किर, इनको तज़क्कुर दो, इनको नसीहत करो, अब थकना नहीं है। वज़क्किर, नसीहत करो इन्हें। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये नसीहत, ये तज़क्कुर, ये ज़िक्र किसी और को फ़ायदा दे या न दे, जिनके दिलों में चरागे मोहब्बत हैदर रोशन है, उन साहिबान ईमान को ये तज़क्कुर ज़रूर फ़ायदा देता है। अल्लाह अकबर। या आप कहेंगे यहाँ लफ्ज़ मोमिनीन है,
आपने कह दिया है कि जिनके दिलों में चरागे विलायत हैदर रोशन है, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन मोजन है। ये तर्जमा आपने कहाँ से ले लिया? कसम बखुदा खुदावंद मुताल ने क़यामत तक की इंसानियत के लिए कुरान को हिदायत का सामान बना के नाजिल किया, लेकिन हर इंसान के हाथ में नहीं थमा दिया, बल्कि 14वां पारा है, सूरह मुबारक नहल है, इरशाद रब्बानी है, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। ऐ आमना के लाल, ऐ ज़हरा के बाबा, ऐ हसनैन के नाना, ऐ वजह तख्लीक़ कायनात, ऐ सय्यदुल अंबिया, ऐ अपने सर पे ख़त्म नबूवत का ताज सजाने वाले, ऐ रहमान और रहीम परवरदिगार की मुजस्सम रहमत बनकर इन्नका लअला खुलुकिन अजीम की अजीम मसनद पर फायज व शम्स का सा चेहरा लेकर क़यामत तक की इंसानियत के दिलों को नूर हिदायत की जाग रहे हो, नूर हिदायत की खैरात इनायत करने वाले। तेरा जाना किस शान से जाना है कि तेरी तशरीफ आवरी पर न हम खामोश हैं, न हमारे फरिश्ते खामोश हैं, न साहिबान ईमान की खामोशी गवारा है। ऐलान हो रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। जिस नबी की आमद पर हम खामोश नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमनो तुम क्यों खामोश हो? सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। हमने आपके कल्ब मुबारक पे कुरान नाजिल किया, क्यों? ताकि आप लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करें कि उनकी तरफ उनके परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, ताकि वो उसमें गौर व फिक्र करें। मालूम हुआ गौर व फिक्र का ये मरला उस वक़्त तक तय नहीं हो सकता जब तक कलाम खुदा के साथ कलाम मुस्तफ़ा न मिल जाए। बारगाह सैयदुल अंबिया में हाज़री दी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वमल ईमान, ईमान क्या है? फरमाया अल ईमानो निस्फान, ईमान दो बराबर हिस्सों में है, निस्फुन फि सब्र व निस्फुन फि शुक्र। आधा ईमान सब्र में है, आधा ईमान शुक्र में है। ऐ मवालियान हैदर करार, ऐ अज़ादारान सैयदुश शुहदा, ऐ मुंतज़ ज़रीन यूसुफ ज़हरा, कायनात में कोई इंसान ऐसा नहीं जो बैक वक्त दो मरहलों से बराबर में न गुजर रहा हो। एक तरफ से इनामात इलाहिया की बारिश है और एक तरफ से आजमाइश का सिलसिला जारी है। इनामात इलाहिया की बारिश पे नजर करे तो शुक्र करे, आजमाइश के मरले से गुजरे तो सब्र का दामन हाथ से छूटने न पाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने आधे आधे की खबर दी। कहीं देखते हैं तो सब्र है शुक्र नहीं है, कहीं देखते हैं शुक्र है तो सब्र नहीं है। हमें तो कुल की खबर दे दीजिए। आप फरमाते हैं मैदान खंदक के किनारे आ जाइए, हम आपको कुल की खबर दिए देते हैं। इधर अमर इब्ने अब्दु वद, तवज्जो मेरी तरफ रहे, इधर अमर इब्ने अब्दु वद ने खंदक को फलांगा, नेजा खैमा रसूल के करीब गाड़ा और कहा, हल में मुबारिज, आपकी खामोशी की कसम, सहाबाए किराम की खामोशी को रसूल की सदा पर जिसने तोड़ा वो कोई और न था, अबू तालिब का लाल अली हैदर करार थे। इधर नबी कहा, अली बैठ जाइए। अली बैठ गए। फिर सदा दी, है कोई इसके मुकाबले में जाने वाला? फिर जिसने सुकूत तोड़ा वो अली हैदर करार। फिर कहा बैठ जाइए, अली फिर बैठ गए और फिर कहा है कोई?
फिर भी जिसने लब्बैक कहा वो अली हैदर कर्रार थे। फकीर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दुश्मन ललकार, तवज्जो, दुश्मन ललकार रहा है, अली के सिवा कोई लब्बैक कहने वाला नहीं है, तो भेज दीजिए ना अली को। आप फरमाते हैं काजी खामोश, फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मैं निगाह नबूवत से क़यामत तक के हालात को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कल तुम पर एतराज होगा कि अली ने फला जगह तलवार उठाई और फला जगह तलवार क्यों न उठाई। तो उनको बता देना अली तलवार का धनी नहीं है, अली तो मेरी इताअत में धनी है। जहाँ कहता हूँ तलवार चलाकर सनादीदे अरब व मुशरिकीन मक्का के सरों को जमीन पे कुचल देता है, और जहाँ कहता हूँ सब्र करना है तो तलवार नियाम में डालकर बता देता है अली की पहचान तलवार नहीं, अली की पहचान इताअत रसूल है। तवज्जो है दोस्तों अहबाब। या अली इधर आइए, या रसूल अल्लाह, दुश्मन उधर ललकार रहा है, आप अली को इधर बुला रहे हैं। का तुम्हारा ही मसला हल करना चाहता हूँ, जुबान हाल से अर्ज कर रहा हूँ। इधर इमामत खैमे नबूवत में पहुंची, नबी ने अपनी दस्तार अली के सर पे रखी, अपनी अबा अली के शानों पे रखी। मुझे यूं कहने की इजाजत दे दो कदरदान दोस्तों, जिस्म इमामत का था, लिबास नबूवत का था, जिसमें इमामत पे लिबास नबूवत सजाए अली मैदान में उतरे, इस अंदाज में उतरे कि न बोलने वाले भी बोल पड़े। जब न बोलने वाले बोले तो नबी रहमत ने फरमाया तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें तो अबू तालिब का लाल अली हैदर कर्रार नजर आ रहा है। लेकिन आज हम एक मसला हल करना चाहते हैं, कदरदान दोस्तों को दावत है। नबी रहमत ने फरमाया कल हमने बयान दिया था निस्फ ईमान सब्र में है, निस्फ ईमान शुक्र में है। आज अगर सब्र और शुक्र के हसीन इम्तिजाज की कोई मेराज देखना चाहता है, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, वो आज अबू तालिब के लाल की तरफ देखे और जुबान नबूवत से अली की अजमत का कसीदा सुने। आज जिसमें इमामत पे लिबास नबूवत सजाए, अबू तालिब का फकत लाल नहीं जा रहा बल्कि बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। तब नशे विलायत में मखमूर दोनों हाथों को बुलंद किए लगा दीजिए नारे हैदरी अली। तवज्जो तवज्जो दोस्तों अहबाब। या रसूल अल्लाह, कुल्ले ईमान की खबर हो गई। अब ये कैसे पता चले कि किसके पास दौलत ईमान है? तो नबी करीम ने फरमाया पहचान लो, ये है कुल्ले ईमान। अब इसकी मोहब्बत तुम्हें जहां 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 मिलती जाए, ये न देखना बुजुर्ग है या जवान, बच्चा है या अजीज, मर्द है या खातून, जहां भी तुम्हें मोहब्बत अली मिल जाए समझ लेना वही ईमान है और वही मोमिन।
इसीलिए फकीर ने इन अहदीस की रोशनी में तर्जमा किया है, नसीहत कीजिए, याद दहानी करा दीजिए। ये याद दहानी किसी और को फायदा न दे, उनको जरूर फायदा देती है जिनके सीनों में मोहब्बत अली ईमान बन के मौजज़न है। परवरदिगार क्या नसीहत करे इन साहिबान ईमान को, का इन्हें नसीहत कर दो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें अपना मकसद तख्लीक याद रखना चाहिए। हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए खल्क किया है। दामन वक्त की गुंजाइश इजाजत नहीं दे रही। खुशा बहाल हम, बासआदत हम, सर फखर से बुलंद है हमारा कि खुदा ने हमें एक नहीं 12 इमाम दिए हैं। तवज्जो। और उन 12 का ताल्लुक आले रसूल से है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। 12 का जिक्र जिस दरूद में आता है वो 12 इमाम हमारे हैं, जिनमें से पहले को अली कहते हैं, आखिरी को मेहदी कहते हैं। और फिर हम पर एतराज किया जाता है, शियो तुम अली अली ज्यादा करते हो। हम बताना चाहते हैं हम क्यों ना अली अली करें, इसलिए कि खुदा ने हमें 12 इमाम इनायत किए हैं। उन 12 के नाम भी लेना चाहें तो हमें 4 मर्तबा कहना पड़ता है, अली 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 अली, नारे हैदरी। उन अली इमामों में से पहले अली अली इब्न अबी तालिब हैं, दूसरे अली अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हैं। किताब का नाम सवाई के मोहरे का है। इब्न हजर मक्की हैं, बिरादर अहले सुन्नत। तहरीर फरमाते हैं मदीना आबाद था, बिल्कुल करीब से। सैयदुल अंबिया थे, गोदी में हुसैन थे। अल्लाह अकबर। गोदी में हुसैन खेल रहे थे नाना की गोदी में। ऐ मेरे आका हुसैन, तेरी अजमत को करोड़ों सलाम करूं। जिस तरह आपको नाज बर्दारी का मौका मिला, किसी मासूम को ऐसा मौका नहीं मिला। ग़िज़ा के लिए रसूल की जुबान चूसने को मिली, सवारी के लिए दोष रसूल नसीब हुई, नाज बर्दारी के लिए सजदे की आलम में पुश्ते रसूल नसीब हुई है। तवज्जो। खेलने के लिए सीने रसूल नसीब हुआ। इस आलम में सामने एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी था। कोई और उसे जानता हो या न जानता हो, मवालियान हैदर करार जो हर शब जुमा हदीस किसा इसलिए तिलावत करते हैं कि खैर बरकत हासिल होगी, बीमारों को शिफा मिलेगी, तंग दस्तों को वुसअत रिज़्क मिले। है तवज्जो ना मेरी तरफ, चंद लम्हे तवज्जो रखिए। मैं बड़ी तेजी से मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। घंटों की तकरीर आपको मिनटों में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जानते हैं कि उसी हदीस किस्सा का बयान शुरू होता है, अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाहिल अंसारी अन फातिमत ज़हरा सलवातुल्लाहि व सलामुल्लाहि अलैहा। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो बाअज़मत सहाबी रसूल हैं जो दर ज़हरा से इस कदर जुड़े हुए थे
कि आज तक दर ज़हरा की खैरात हदीस किसा की सूरत में हमें जिनके सदके में नसीब है उसे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं। आप प्यार कर रहे हैं, कभी हुसैन के लबों पे बोसा, कभी हुसैन के रुखसार पे बोसा, कभी हुसैन के गुलूए नाज़नी पे बोसा, प्यार दे रहे थे। और एक मर्तबा निगाह नबूवत बुलंद हुई और अभी हुसैन आलम बचपन में नाना की गोदी में हैं। इस आलम में नबी करीम ने फरमाया, ए जाबिर, खुदा मेरे इस लाल को एक बेटा अता करेगा, उसका नाम अली होगा। हुसैन आलम बचपन में हैं और नबी करीम फरमा रहे हैं, जाबिर, खुदा मेरे इस हुसैन को एक बेटा अता करेगा जिस बेटे का नाम अली होगा। ये कहकर एक मर्तबा सैयदुल अंबिया की आंखों में आंसू आ गए, मंजिल के करीब पहुंच गए और फरमाया, किताब सवाई के मोहरे का इब्न हजर मक्की बिरादर अहले सुन्नत तहरीर करते हैं, नबी करीम ने फरमाया, तवज्जो रहे दोस्तों अहबाब, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में एक मुनादी निदा देगा, ऐना सैयदुल आबिदीन। आपको मालूम होना चाहिए, खुदा ने अंबिया की अजमत को भी बयान करते हुए कुरान मजीद में फरमाया, कानू लना आबिदीन, अंबिया की सफ भी आबिदीन में है। सदा होगी, ऐना सैयदुल आबिदीन, भरे माशर में जहां अंबिया, जहां औलिया, जहां औसिया, इस सदा पर जो भरे मैशर की फिजा को चीर के कयाम करेगा, वो मेरे इसी हुसैन का बेटा अली होगा। अल्लाह अकबर। सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन। बस मंजिल के करीब पहुंच गया। तेरा ये और मेरा ये मजलूम इमाम है जो मसनद इमामत पे कुछ इस अंदाज में आया कि फिर इस अंदाज से मजलूमियत के आलम में तेरा कोई इमाम मसनद इमामत पे नहीं आया। इधर बाबा शहीद हो चुके हैं, उधर खैमे जल गए हैं, बीबियां बेरिदा हो गई हैं, सकीना के गोशवारे छिन गए हैं, बच्चे तमाचे खा रहे हैं। और इस आलम में जिसने मसनद इमामत को संभाला उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। और गज्जूरो, मेरी माओ, बहनों और बेटियों, जलते हुए खैमों के दरमियान तेरे इस मजलूम इमाम से सबसे पहला मसला जिसने पूछा वो कोई आम खातून न थी, वो चादर ततहीर की वारिस थी, वो सानी ज़हरा थी। और पहला मसला सैयद सज्जाद से पूछा जा रहा था, ए मेरे वक्त के इमाम बता, जल के मर जाएं या खैमों से बाहर चली जाए। इमाम ने मातम की तैयारी करो। इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, मसला जानती हैं, जान बचाना जरूरी है, खैमों से बाहर चली जाएं, जिगर थाम लीजिए। बीबी ने वो दर्द भरी बात की जो क़यामत तक अज़ादारों के जिगर को जख्मी करती है। बीबी ने कहा, सज्जाद बेटा आंखें खोल, मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे चादर नहीं है। सैयद सज्जाद ने खाके करबला उठाई, फूफी अम्मा के बालों में डाल ली और कहा,
पुपियामा जाइए यही तुम्हारा पर्दा है। मुहाफ़िज़ा इमामा जलते हुए खैमों से बाहर तो आ गई, लेकिन सैयद सज्जाद खैमों में हैं। हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, मैंने देखा एक बीबी बार बार आग की तरफ लपकती है, फिर पीछे हटती है, फिर लपकती है। आग की शिद्दत इस कदर है कि फिर पीछे हट जाती है। मैं समझ गया बीबी की अंदर कोई कीमती चीज रह गई है। अजरुकुम अल्लाह। मैं आगे बढ़ा, अर्ज किया बीबी अंदर तेरी कोई कीमती चीज रह गई है। बीबी ने कहा बड़ी कीमती चीज रह गई है। ये कहता है, जिगर थाम लीजिए, ये कहता है मैंने देखते ही देखते क्या देखा, एक मर्तबा अली व बतूल की बेटी ने सहराए करबला में सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर। जलते हुए खैमों में बीबी कूद गई, पुश्त पे सैयद सज्जाद को लिया, जलते हुए खैमों से बाहर तशरीफ लाई और एक मर्तबा गंजे शहीदा की तरफ रुक करके कहा, भैया हुसैन गवाह रहना, दिन को तू लाशें उठाता रहा है, अब मैं इमामत की हिफाजत। अजरुकुम अल्लाह। यही है हक के पुरसा, यही है हक के पुरसा। जले हुए खैमों की खाक पर जिसने सारी रात सजदे में गुजारी, वो सैयद साजिदीन। 11 मुहर्रम हुई, जिगर थाम लीजिए, 11 मुहर्रम हुई, आल मोहम्मद की मस्तूरात को कैदी बनाया गया। गयूरो, इस पुराशोभ दौर में खुदा हम सबको गैरत के दर्द से महफूज रखे। मैं बस इतना जानता हूँ, आखिर में 2 हस्तियाँ बच गई, एक सानी ज़हरा बच गई, एक सैयद सज्जाद बच गए। अल्लाह अकबर। क़यामत की घड़ी थी जब बीबी ने देखा सज्जाद के चेहरे पे मौत की जर्दी छा गई, तड़प गई, बेटे को सीना से लगाया और कहा, मेरे बीमार बेटे बता तेरी ये हालत, हमारे साथ कूफा और शाम के सफर कौन करेगा? काफूफी अम्मा खुद इंसाफ कीजिए, और जिसके बाबा का लाशा करबला की तपती धूप पे पड़ा हो, बेटा इतना मजबूर, गले में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। अजरुकुम अल्लाह। बस नहीं जानता बीबी ऊंट की नंगी पुश्त पे कैसे सवार हुई, लेकिन गयूर व मक्तल में इतना मिलता है कि एक मर्तबा बीबी ने गंजे शहीदा की तरफ देखा और सदा दी, अब्बास, अली अकबर, कहाँ सो गए हो? मैं वही ज़ैनब हूँ जो कल मदीना से चली थी। अब्बास, तूने जानू को जीना बनाया था, अकबर तूने मेरा बाजू थामा था, उस वक़्त तो मेरे हाथ भी खुले थे, मेरे सर पे चादर ततहीर भी महफूज थी। आज आओ न मुझे सवार करो, और मेरे हाथ बंध गए हैं, चादरें छिन गई। अजरुकुम अल्लाह। सवार हो गई अली व बतूल की बेटी। अब सैयद सज्जाद को जालिमों ने ऊंट की नंगी पुश्त पे सवार किया। गयूर सूरत हाल क्या थी? सज्जाद बीमारी की वजह से इतने नहीफ हो चुके थे कि ऊंट की नंगी पुश्त पर संभल नहीं पाते थे, कभी दाएं कभी बाएं
कहाँ हो जाते थे। आप जानते हैं ना, हाय गुर्बत औलाद ज़हरा, बीमारों को सहारा दिया जाता है। कुरान पे हाथ रख के अर्ज कर रहा हूँ, बीमार करबला को सहारा देने के लिए कुछ लोग बढ़े। मैं सोच रहा था कोई तकिया लाएंगे सहारा देने के लिए, लेकिन देखते ही देखते जालिम दो रस्सियां लेकर आए। एक रस्सी सैयद सज्जाद के एक पांव में बांधकर ऊंट के पेट के नीचे से गुजार कर दूसरे पांव में बांध दी गई। हाय क़यामत की घड़ी, जो रोने के लिए आए हैं वो मेरी तरफ देखें। दूसरी रस्सी से क्या किया गया, रस्सी का एक सिरा सज्जाद के गले में बांध दिया गया। हाय गुर्बत सज्जाद। दूसरा सिरा ऊंट की गर्दन से बांध दिया गया। ऊंटों को दौड़ाया गया, सज्जाद की पिंडलियां फटने लगी, खून बहने लगा और एक मर्तबा सज्जाद की सदा बुलंद हुई, वाह अबता वाह गुर्बता, बाबा बेटे की खबर ले ले तेरा बीमार बेटा, अजरुकुम अल्लाह। बस बिल्कुल करीब से पुरसे के आखिरी मरहले में आबिद से ये वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ ज्यादा कलक तुम पे या इमाम। हजरत ने 3 बार कहा शाम शाम शाम। मौला शाम में क्या हुआ, फरमाते हैं सर नंगे मेरा कुंबा था और गिर्द खासो आम। हर मोह को देख देख कर अदू शाद होते थे, बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे। शाम उलमाए मक्तल ने बताया कि इमाम ने 3 बार शाम क्यों कहा, इसलिए कि शाम में सैयद सज्जाद को 3 मरहलों से गुजरना पड़ा। बाजार शाम, जिंदान दरबार शाम, जिंदान शाम, हर महला सैयद सज्जाद के जिगर को कबाब कर गया। बाजार शाम से गुजरते हुए आले मोहम्मद के असीरों पे कुछ ऐसी मुसीबत आई कि पत्थरों की बारिश होने लगी, बीबियों के लिबास का रंग तब्दील होने लगा, मातम की तैयारी। और बकौल शायर बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बाजार तय करते हुए दरबार के दरवाजे पे पहुँचे। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम अल्लाह मकामा पढ़ा करते थे। जब दरबार के दरवाजे पे पहुंची अली की बेटी तो एक मर्तबा बीबी बैठ गई, अभी तक जिसकी आंख में आंसू नहीं आया सैयदा ज़हरा से आंसुओं की खैरात तलब करे। अल्लामा के जुमले हैं, अल्लामा फरमाते थे जब बीबी वहां बैठी तो बीबी की कोहनियों से खून बह रहा था। फरमाते थे मैं नहीं जानता सानिए ज़हरा ने बाजार शाम कैसे तय किया, कभी किसी दीवार कभी किसी दीवार से कोहनियां टकराती थी। सैयद सज्जाद ने कहा फुफी अम्मा थोड़ी मंजिल रह गई है, हिम्मत कर लीजिए। कहा सज्जाद मैं थक के नहीं बैठी, बल्कि तेरे दादा अली ने मुझे ये सारे मरहले बताए थे। मेरी बेटी दीन की बका की जंग लड़ने के लिए तुझे इन मरहलों से गुजरना पड़ेगा। मैंने जब बाबा ने ये मकाम बताया कि बेटी तुझे यजीद जैसे शराबी के दरबार में भी जाना होगा,
होगा। तो उस वक़्त मैंने कहा था बाबा ज़रा देखिए, मैं आप जैसे अली की बेटी ज़ैनब हूँ, कहाँ यजीद का दरबार और कहाँ मैं। तो बाबा ने कहा था बेटी घबराना नहीं, मैं तेरी मदद को आऊँगा। मैं बैठ गई हूँ, देख रही हूँ बाबा कब मदद को आते हैं। ओ गयूरो, अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि बीबी ज़ैनब खड़ी हुई और कहा अस्सलामु अलैका या अबता। बाबा वादा निभ गया, मैं भी दरबार में जाती हूँ। जिगर थाम लीजिए, आखिरी मरहला। अब जो बीबी दरबार में कदम रखती है, सैयद सज्जाद की धाड़ निकल जाती है। फरमाते हैं लैतनी लम तलिदनी उम्मी, ऐ काश मुझे मेरी माँ ने न जना होता कि यजीद के दरबार में अली और बतूल की बेटी को देखता। अल्लाह अकबर। यजीद का दरबार, बीबियां रस्सियों में कैद, क़यामत का मंजर। मुंशी ने मिसल पढ़ना शुरू की। एक बार नाम हुसैन आता, कई बार नाम ज़ैनब आता। तो बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, कई बार नाम ज़ैनब आता। इस बदबख्त मलऊन ने कहा अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है। जी चाहता है बीबी फिज़ा को भी सलाम करता चला जाऊँ, तो किसी बदबख्त मलऊन ने नजस हाथ से इशारा किया कि वो जो बुढ़िया की पुश्त का पर्दा बनाए खड़ी है वही अली की बेटी ज़ैनब है। इसने जल्लाद को हुक्म दिया, जल्लाद ने ताजियाना लिया। बीबी ने हाथ आगे बढ़ाए, ताजियाने पे ताजियाने लगने लगे, हाथ से खून के फुआरे छूटे। एक मर्तबा पुश्त से सानिए ज़हरा ने कहा अम्मा अब सामने से हट जा, फिज़ा तेरी अजमत को सलाम करूं। मुड़ के अर्ज करती है, अम्मा भी कहती है और कहती है सामने से हट जा। मैंने तो जिंदगी मांगी इसी दिन के लिए थी। अली की बेटी अगर इजाजत दे तो मैं दरबार में कुछ हबशी देख रही हूँ। बीबी ने इजाजत दी, मातम की तैयारी। एक मर्तबा बीबी ने दरबार की तरफ देखा और फिज़ा पुकारी, हबशियों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है। रिवायात में मिलता है 60 से लेकर 300 तक तलवारें नियामों से निकली और कहा कौन है हमारी गैरत को यजीद के दरबार में ललकारने वाली। कहा मैं तुम्हारी शहजादी फिज़ा हूँ। बहुत दर्द भरा मरला है। इन्होंने कहा पहले तुझे कत्ल करते हैं। बीबी फिज़ा ने अर्ज किया मुझे क्यों कत्ल करते हो। कहा तू जिन शरीफों के दरवाजे पे गई थी, तूने उनका दर न छोड़ा होता तो आज तुझे ये दिन न देखने पड़ते। हाय। फिज़ा ने कहा अब शियो सर झुकाओ, मैंने उनका दरवाजा नहीं छोड़ा। वही बीबियां मेरी पुश्त का पर्दा बनाए खड़ी हैं। बस हज़ारों तलवारों का रुख यजीद की तरफ बढ़ा। यजीद ने जल्लाद को रोका। जब जल्लाद रुक गया तो एक मर्तबा सानिए ज़हरा का रुख मदीना की तरफ फिर गया और सदा दी वाह मुहम्मदा। नाना आज कनीजों के वारिस आ गए। नाना तेरी बेटियों का कोई वारिस ना आया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्हीं रोती आंखों के साथ 10 बदवा हैं। खुदा बंदा इस पुरशोभ दौर में हम सबको गैरत के दर्द से महफूज रखना। बानियान मजलिस की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाना। हम सब की खाली झोलियाँ अपने फजल करम से पुर फरमाना। लेकिन आखिर में आपसे सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ। मेरी नियाज बानी मजलिस की जेब में नहीं होती, कुछ दे दे तो लंगर मौला समझ के ले लेता हूँ। मेरी नियाज आपकी भी जेबों में नहीं है। मैं चंदा इकट्ठा करने वाला मौलवी साहब भी नहीं हूँ, मैं मौलवी ही नहीं हूँ, मैं हुसैनी फ़कीर हूँ। और ये मेरा इमामा नहीं है, ये मेरा कशकोल है। तो फिर पूछिए न काजी तेरी नियाज क्या है और कहाँ है, तो बता देना चाहता हूँ मेरी नियाज जेबों में नहीं है। मेरी नियाज उन दिलों में है जिन दिलों में अलियो बतूल की बेटियों के बाजारों और दरबारों में रुल मरने का दर्द मौजूद है। और वो मेरी नियाज फ़कत 2 नारे हैं। एक नारा है हुसैनियत जिंदाबाद, एक नारा है यजीदियत मुर्दाबाद। लेकिन सोच समझ कर, हुसैनियत नाम है दीन से वफादारी का, यजीदियत नाम है दीन से गद्दारी का। नहीं आसान कर दूं, हुसैनियत नाम है हर नेकी का, यजीदियत नाम है हर बुराई का। आज मजलिस सज्जाद में बैठकर नेकियों की तरफ रुख कर लो, बुराइयों से मुंह मोड़ लो, नेकी पे नेकी करते जाओ और कहते जाओ हुसैनियत हुसैनियत। पैसे नहीं मांग रहा, सीरत और किरदार मांग रहा हूँ। हुसैनी फ़कीर के कशकोल में किसी नेकी का वादा डालो और कह दो हुसैनियत हुसैनियत। किसी बुराई को तर्क करने का इरादा करो और कह दो यजीदियत यजीदियत। अब बनता है तेरा और मेरा हक मुआशरे में सर बुलंद करके लगा दें नारे हैदरी।